राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आप सबको एकादशी के बारे में बताऊंगी। योगिनी एकादशी कब है और कथा। तो निर्जला एकादशी के बाद आने वाली योगिनी एकादशी होती है और हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष के दौरान योगिनी एकादशी पड़ती है। तो इस साल योगिनी एकादशी 2 जुलाई 2024 को रखा जाएगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत करने से सभी पाप मिट जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर का फल प्राप्त होता है। इस साल योगिनी एकादशी 1 जुलाई को सुबह 10:26 पर शुरू हो रही है और 2 जुलाई को सुबह 8:42 पर समाप्त हो जाएगी। तो उदया तिथि के अनुसार 2 जुलाई को ही यह व्रत रखा जाएगा। एकादशी का व्रत का पारण हरिवासर के दौरान कभी नहीं करना चाहिए। हरिवासर जब निकल जाता है तो इसके बाद द्वादशी तिथि में ही करना शुभ माना जाता है। तो 3 जुलाई को 5:27 से सुबह लेकर 7:10 पर इसका पारण का समय है। इस समय आप पारण कर ले, नहीं कुछ है तो आप लोग मिश्री या तो एक कप चाय पीकर ही आप लोग पारण कर सकते हो। उसके बाद आप अपना कार्यक्रम करते रहिए। योगिनी एकादशी व्रत कथा। अर्जुन ने कहा कि हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा को सुना। अब आप मुझे कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा महात्म क्या है, सो अब मुझे आप विस्तार पूर्वक से बताइए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे पांडुपुत्र, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इन लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। अर्जुन, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और तुम्हें मैं पुराण में कही हुई कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक से श्रवण करो। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नामक नगरी में राज करता था। वह शिव भक्त था। उनका हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु कामस्थ होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा और इस भोग विलास में दोपहर हो गई। हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उसने क्रोधवश से अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया तो राजा के पास आकर बताया कि हे राजन, वह हेममाली अपने पत्नी के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुनकर राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी और डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके ओठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के देव भगवान शिव जी का अपमान किया। मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के शाप से वह तत्क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्यु लोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट को भोगे, किंतु शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और उसे पूर्व जन्म की भी सुधा बनी रही। अनेक कष्टों से भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा जी के समान ही शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहाँ गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि जी ने कहा कि तूने कौन से निष्कृष्ट कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और भयानक कष्ट को भोग रहा है। महर्षि की बात को सुनकर हेममाली बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था।
एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा और पुष्प ना पहुंचा पाया, तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोग। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया और पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट को भोग रहा हूँ। अतः कृपा करके आप मुझे कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। मार्कंडेय ऋषि जी ने कहा कि हे माली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन को सुनकर हेममाली अति प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने लगा और इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक से रहने लगा। हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके फल से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त होता है और प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बनता है। कथा सार, मनुष्य को पूजा आदि धर्म में आलस्य प्रमाद नहीं करना चाहिए। अपितु मन को संयम में रखकर सदैव भगवान की सेवा में तत्पर रहना चाहिए। तो बोलिए नमो नारायण। उम्मीद है आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण, हर हर महादेव। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा।